लेकिन उस तनाव पर हमें दूसरा सूत्र याद रखो कि जिस काम को आप कर सकते हो उसके लिए क्या तनाव करना, और जिस काम को नहीं कर सकते हो उसके लिए क्या तनाव करना। जब तनाव के क्षण आए हैं तो उसको कर डालो। आपके जिम्मे है, आपको कर सकते हो तो उसे कर दो, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो। अब क्या होता है, बिना बात के हम तनाव करते रहते हैं, दूसरे किसी की जिम्मेवारी लेकर के तनाव करते हैं। जैसे एक प्रश्न समझ लो, एक उदाहरण से, कि आप यात्रा कर रहे हो, फ्लाइट से यात्रा कर रहे हो, हवाई जहाज से कर रहे हो, ट्रेन से कर रहे हो, किसी से कर रहे हो। अब उसमें कोई गड़बड़ी हो गई, खराबी हो गई, तो क्या करते हो? बगल वाले से पूछते हो कि भाई साहब ये कब चलेगी? अरे वो भी तुम्हारे पास बैठा हो, उसको क्या पता है कि कब चलेगी? इतना तो दिमाग रखो, तनाव पैदा किए जा रहे हैं। अरे छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, और नहीं छोड़ सकते हो तो बैठे रहो, आराम से प्राणायाम करते रहो। स्वामी जी ने दिव्य आपको जो है दे दिया है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो ताकि किसी को पता भी नहीं चले। लेकिन नहीं, हम ब्लड प्रेशर पैदा करेंगे, हम बीमारी पैदा करेंगे, किडनी खराब करेंगे। तो इसे ध्यान रखा करो। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, साल्टी फूड, ये जितना नमक वाली चीजें है ना, ये किडनी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। क्यों डालता है? तो 1 ग्राम नमक 80 ग्राम पानी को रोक देता है। रिटेंशन ऑफ वाटर, उससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जिसका सीधा प्रभाव कहां पड़ता है? हार्ट के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, किडनी के ऊपर। तो इसलिए से जो है ना, ध्यान रखो। नमक को कितना नमक खाना चाहिए? 1 चम्मच तो बहुत हो जाएगा, हाँ, दिन भर में। मात्र देखो, मिनिमम 0.5 ग्राम से लेकर के, यानी 500 मिलीग्राम से लेकर के 5000 मिलीग्राम। लेकिन 5000 मिलीग्राम भी बहुत अधिक हो जाता है। 3 सबसे बढ़िया रहता है कि 3 मॉडरेट। तो 3 ग्राम तक जो है ना ले सकते हैं। 5 ग्राम ठीक है, चल जाएगा। लेकिन उससे अधिक सबसे ज्यादा खतरनाक प्रभाव किडनी के ऊपर होता है। तो नमक जो है ना, अरे रोज आप लोग जो है ना लीच थेरेपी लेते हो। लीच थेरेपी देखा है ना आप लोगों ने? यहाँ हम लोग बचपन में थे तो पढ़ते थे, तो बाहर रहते थे, तो कभी कभी गांव आ जाते थे, तो पैर जो है ना तालाब में रख देते थे और लीच पकड़ लेता था। तो उस समय ज्ञान नहीं था इतना। उन लीच के ऊपर क्या करते, नमक लेकर डाल देते थे, और सारा लीच खून निकाल करके बेचारा तरफरा करके मर जाता था। जो सबका खून चूसने वाला है वो भी नमक को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ताकि आपके दिमाग में ये घुसे अच्छी तरह बात। तो ये नमक जो है ना, शुगर, शुगर का नाम लेते ही मुंह में मिठास घुलने लग जाती है। लेकिन शुगर कितना जो है जबरदस्त, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, रक्त वाहिनियों के लिए बहुत खतर। ये हमारे शरीर में जाकर क्या करता है? लीवर के ऊपर ही दबाव डालता है, और उसकी सहायता से कोलेस्ट्रॉल में निर्मित हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इसलिए से ध्यान रखो, ये ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, चीनी का प्रभाव। और एक चीज ध्यान रखना, यह भी आप दिमाग में अच्छी तरह घुसा लो कि आपको चीनी अच्छी लगती है ना, तो विश्व के जितने कीटाणु रोगाणु हैं उन सबको चीनी बहुत अच्छा लगता है। चीनी को ही आपके लेबोरेटरी में डिश पर रख करके बहुत सारे कीटाणु को पैदा करके उन पर रिसर्च किया जाता है। वो भी बात छोड़ दो आपको प्रयोग करने का। आप देख लो, जिनको चीनी की बीमारी होती है, डायबिटीज की बीमारी होती है,
उनके शरीर से एक विशेष प्रकार की सुगंध आता है एसीटोन की, और सारे कीटाणु उनके आसपास मंडराते रहते हैं। इसलिए चीनी वाले रोगियों को कोई ना कोई इन्फेक्शस डिजीज होता रहता है, और कभी कभी इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि पैर को गैंग्रीन हो जाता है, घाव हो जाता है, भरता नहीं है, पैर को काटना तक पड़ जाता है। तो चीनी की बीमारी हो या चीनी हो, दोनों ही खतरनाक है। साल्ट, शुगर, स्पाइसी फूड, ये जितने चटपटे आहार हैं जिसका हमने आपको नाम लिया, चाहे समोसा हो, चाहे आलू की टिकिया हो, चाहे नमकीन हो, चाहे जो भी इस प्रकार के फास्ट फूड, जंक फूड जो भी हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जाकर के क्या करते हैं? वही किडनी पर दबाव पड़ता है उनका, सबसे ज्यादा किडनी के ऊपर दबाव, उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। लीवर पर दबाव। तो ये स्पाइसी फूड, सैचुरेटेड फैट, फैट भी ध्यान रखो 4 प्रकार का फैट होता है। एक को बोलते हैं बैड फैट, वर्स फैट, दूसरे को बोलते हैं गुड फैट, एक्सलेंट फैट। तो बैड फैट, वर्स फैट क्या है? तो जो हाइड्रोजनेटेड फैट होते हैं, जिसको आप अलग अलग ब्रांड के नाम से जानते हो, जिसमें फैट के अंदर स्लॉट में इतना हाइड्रोजन जो ठूस दिया जाता है बनाते समय, और उसे प्रोसेसिंग से गुजारते समय इतने सारे उसमें चेंजेज हो जाते हैं, जिसका नाम क्या है? नाम सुना ना? पहले जो डालडा वगैरह खाते थे, नाना प्रकार के इस प्रकार के, वो एक ब्रांड है, लेकिन उसको बोलते हैं विज्ञान की भाषा में हाइड्रोजनेटेड फैट। तो हाइड्रोजनेटेड फैट है आपके जो है ट्रांस फैट है। अब ट्रांस फैट क्या होता है? सभी ट्रांस, जब आप पकौड़ी बनाते हो, कचौरी बनाते हो, पूरी बनाते हो, समोसा बनाते हो, या समोसे वाली चीजें खाते हो, आप जो है डोसा खाते हो, या जो भी खाते हो, तलते हो, तलने से क्या होता है? उसके अंदर चेंजेज हो जाते हैं। वो फैट नहीं होता, ट्रांस फैट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तो जितने भी रिफाइंड जो तेल होते हैं ना, रिफाइंड तेल सुनते हो ना, रिफाइंड जो है मार्केट, उनको ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाता है कि वो ट्रांस फैट में रूपांतरित हो जाता है। आज से करीब 5-10 साल पहले टीवी वालों ने, क्योंकि प्रत्येक ब्रांडेड जो है ना इस प्रकार के तेल का उन्होंने जो है लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया था, और हिंदुस्तान के प्रत्येक जो है ना उसमें जो है आपके ये ट्रांस फैट की जो है ना उपस्थिति पाई गई थी। और ये किडनी को, हृदय को, रक्त वाहिनियों को, दिमाग को, सबको खतरनाक ढंग से जो है ना दुष्प्रभावित करते हैं। गुड फैट क्या है? गुड फैट में सबसे बढ़िया होता है हिंदुस्तान के लिए सरसों का तेल, जिसमें जो है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको बोलते हैं ओलिक एसिड, और सबसे बढ़िया ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में भी ध्यान रखो 2 प्रकार का मिलता है। एक को बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसमें कैफिक एसिड, फेरुलिक एसिड, 2 चमकते हुए ऐसे सितारे होते हैं जो आपके जो है ना सिस्टम को इतना सुंदर ढंग से, ये फैट के चमकते हुए सितारे हैं। सरसों का तेल, 3 सब का प्रयोग करो। तिल्ली का तेल है, मूंगफली का तेल है, जो बाहर नहीं जमता है वो अंदर भी नहीं जमेगा। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? घानी का एक्स्ट्रा, घानी के तेल को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वर्जिन, जो धीरे धीरे, या कोल्ड, इस समय एक्स्ट्रा वर्जिन निकलता है, कोल्ड कंप्रेस तरीके से निकालते हैं, धीरे 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 चलता है, और उससे जो तेल निकलता है उसको बोलते हैं कोल्ड कंप्रेस। तो तेल खाओ, वैसे खाओ। देखो बिहार में, कलकत्ता में उधर कच्चा ही सरसों का तेल खाया जाता है, हमने खाया है खूब, चावल के साथ सरसों का तेल डाल करके, क्या स्वादिष्ट, मुंह में पानी आ गया नाम लेते ही। है वहां वो बनता है नाना प्रकार के भरभूजे,
मक्का है, चना है, इन सबको मार्केट वहाँ जाओगे बिहार में तो खोमचे वाले लेकर घूमते रहते हैं और उसमें कच्चा तेल डालते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगता है। मैं कहा ना कि अब ये नाम लेता हूँ, ये हमारे यहाँ क्या है, बिहार का फास्ट फूड है जिसको बनाने में कोई, और मोर साइंटिफिक, इस पर रिसर्च हुआ है कि 10 प्रकार के जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की बीमारियां हैं, लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं, उससे ये आहार हमें रक्षा करता है। सत्तू है वहां का, बहुत सारे नाम लूंगा तो बहुत, किसी दिन हम फास्ट फूड, हिंदुस्तानी फास्ट फूड के विषय में चर्चा करेंगे जो आपके स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करता है। इस पर हमने काफी रिसर्च की है, काफी खोजें की है। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये फैट भी, और एक्सीलेंट फैट क्या है? एक्सीलेंट फैट होता है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिले, जिसको बोलते हैं पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, वह बहुत अच्छा रहता है। तो उस दृष्टि से पहला नंबर है शाकाहारियों के लिए अलसी, अलसी का तेल। अलसी का भी ध्यान रखना, एक्स्ट्रा वर्जिन अलसी का तेल है, अलसी वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड भी बोलते हैं जिसको बोलते हैं ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड। एक होता है लियोलेनिक एसिड। खैर इतने गहराई में आप लोग मत जाइए, आप तो समझ लीजिए। तो ये बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जितने लोग हैं सबको जो है ना अलसी जरूर खाना चाहिए। उसे दिमाग में, इस फैट से आपका दिमाग के 60% 80% जो है हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स है, वो काम भी करते हैं, उनका निर्माण भी होता है। दिमाग को फैट चाहिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का फैट। तो इसमें सरसों का तेल और जितने भी तेल होते हैं और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत शानदार, उसमें जो तेल होता है, चावल का तेल होता है, इन सब में क्या होता है, इसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हृदय की रक्षा करता है। और एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि कोई चीज मान लो तल कर खाना भी हो तो सरसों का तेल सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी अधिक होता है, तो जल्दी खराब नहीं होता है। और बिहार में बनाते हैं, पूरी भी सरसों के तेल में बनता है, सब चीज बनाते हैं, लेकिन अब नहीं बनाते होंगे क्योंकि सबके मुंह बड़े नमूने हो गए। तो ये सारी चीजें जो है ना ध्यान रखना। और उससे भी ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल मिलता है जो विशेष रूप से शाकाहारियों के लिए, मांसाहारियों के लिए। वो कहां पाया जाता है? कुछ समुद्री मछलियों के अंदर जो साफ सुथरी समुद्र में रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ वहां पर जो है विशेष जो है, तो उसमें सामन है, मैक्रेल है, टूना है आदि मछलियां। तो उनका जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी जो है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड की खासियत है कि उसमें इकोसापेंटोनोइक एसिड और डोकोसाहेक्सोनोइक एसिड पाया जाता है, जो आपको हार्ट से लेकर के शरीर के हर अंग के लिए जितनी फैट ये चाहिए, बहुत ही कमाल की दो फैट हैं, बहुत शानदार है। तो ये जो है ना, इन सब का प्रयोग करो। किडनी को बचाना है, लीवर को बचाना है। सैचुरेटेड फैट नहीं, सैचुरेटेड फैट में खाना भी हो तो गाय का घी खाओ, वो जो है ले सकते हो थोड़ा बहुत। उसमें कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं CLA, और जो हमारे कैंसर तक के रोगों से रक्षा करता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन K का अच्छा स्रोत है और भी इसके दिव्य गुण हैं। इन सब का प्रयोग करो। तो थोड़ा सा
किडनी रोग वाले को, हृदय रोग को बहुत 3 से 5 ग्राम, ज्यादा मत लिया करो, 1 चम्मच ले लिया करो। तो ये सारी चीजें जो है ना ध्यान रखो। स्मोकिंग नहीं करना, क्योंकि एक स्मोकिंग करते हो आप तो उसके साथ 4000 जहर अपने अंदर पैदा करते हो और आसपास के वातावरण को भी दूषित करते हो। तंबाकू है, स्मोकिंग है, जिसमें साइनोजन है, पुरफ्रॉल है, अमोनिया है, मार्स गैस है, पोलोनियम 235 है, निकोटीन है, पायरोटीन है, रोजोलिन है, नाम ही लो तो घंटों लगेंगे। तो इन सारी चीजों का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। स्कॉच का अर्थ जानते हो ना, शराब, जितने भी प्रकार के शराब हो, कहते बड़ा शराब अच्छा था, अरे हर एक शराब खराब होता है। हाँ, कुछ शराब जो है ना जो अंगूर से बने होते हैं उसमें रेसवेराट्रॉल होता है, फ्लेवोनॉइड्स, लेकिन आदमी की विडंबना है कि वो थोड़ा सा प्रयोग नहीं करता है। शुरू करेगा तो करता ही चलो, इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल ही मत करो, ज्यादा अच्छा है। उसके बाद अंगूर खा लो। इस समय बहुत ब्लैक रंग के अंगूर आ रहे हैं, हरे रंग के अंगूर आते हैं। रेसवेराट्रॉल का बहुत ही शानदार जो है, और वो हमारी बहुत सारे रोगों से रक्षा करता है, उम्र को बढ़ाता है। तो इन सारी चीजों का प्रयोग जो है ना किडनी वाले रोगी को नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके इसे बचना चाहिए। फल खिलाओ, रस पिलाओ। और एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि पोटेशियम की मात्रा थोड़ा सा हमें जांच करवाते रहना चाहिए किडनी के, क्योंकि किडनी वाले रोगी में और जिनका ये होगा हाइपर कैलीमिया की स्थिति पैदा हो जाती है, और जो काफी खतरनाक होता है। तो पोटेशियम वाले आहार का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।